मेरा नाम शगनजीत सिंह है जी। क्या कुछ विवाद है हीरा कॉलोनी में, क्या कहना चाहिए? जहाँ जी हमारे जो 250-300 घर बस रहे हैं, ये पार्क को देख के उन्होंने प्लाट लिए थे सारे। ठीक है। भी बच्चों खेलेंगे, सुबह लोग सैर करते हैं, जहाँ कोई फंक्शन होता है, किसी के कोई डेथ का वो हो गया, किसी को कोई छोटा जागरण है वो करते हैं। लेकिन इधर गेट के पास एक खंभा लगा, उसके साथ हम इनको जगह दे रहे थे जी। इधर साइड, बिल्कुल साथ हमारे पास खुली जगह कार पार्किंग पड़ी है। लेकिन इन्होंने कई कुछ आगे किले प्लाट बचाने के लिए कोई सेटलमेंट करके हमारे जहाँ टावर को ले आए, जैसे हमारे गेट के ऊपर भी तारें जाती हैं, हमारे कॉलोनी को भी, बच्चों को भी खतरा है, जहाँ बच्चे पार्क में खेलते हैं उनको भी खतरा है। लेकिन अब ये पुलिस बल पर हमारे से धक्का कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खड्डा पड़ रखा है, सारा पार्क ख़त्म कर दिया है, बच्चे जहाँ पर खेलते हैं। इसलिए बड़े शहरों में एक मोनोपोल लगते हैं, जिससे जैसे कोई कॉलोनी है, कोई जनसंख्या बड़ी जगह है, वहाँ पर वो लगते हैं, वो इससे होता था डबल कॉस्ट का, लेकिन लोगों की सुरक्षा है उससे। लेकिन हमने उनको एक्शन मैड में जहाँ क्या कोई HBPN की तो क्या मैडम है, वो रिप्लाई देती है, यही लगेगा जी। हमने उनको रिक्वेस्ट करी भी हम कोई हमारा कोई इसका मोनोपोल का एस्टीमेट बना दो, आगे भेज दो, कोई जो ला दो, हमारे बच्चों का आगे भी विषय बना। लोगों ने दोबारा घर तो बनता नहीं, ज़िंदगी में एक बार बनता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पता नहीं उसको क्या इसमें लोभ है, क्या है। वो कहते भी हमने यहीं लगाना है, बड़ा ही लगाना है। अच्छा, वजह क्या मानते हैं, क्यों ये स्थानांतरण हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है स्थानांतरण, तो ये थोड़ी लाइन बड़ी होगी उसलिए हो रहा है। लेकिन हमारे यहीं लगा हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा जी। इसके साथ इतनी जगह पे ये जहाँ लगाने का कारण है कि पीछे कोई कमर्शियल किला है, उसको बचाने का कारण है, और कुछ कारण नहीं है। उनके साथ कोई इनकी होया होगा कोई सिस्टम। हालांकि कॉलोनी में लोग घर इसलिए परचेस करते हैं, कोई पार्क व्यवस्था मिल जाती है या पार्क फेसिंग घर मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्क हाँ, पार्क फेसिंग पर तो आप देखो भी 10% वैसे एक्स्ट्रा होता है किसी कॉलोनी के रेट हो, चाहे हुड्डा है, चाहे घोर है, चाहे प्राइवेट कॉलोनी है। लेकिन वो लोगों ने घर लिया, उनका पार्क तो ख़त्म कर दिया जी। प्रशासन से मिले आप इस मामले को? हम आज DC साहब से मिले थे, फिर ये कह रहे हैं भी DC साहब ने आपकी एप्लीकेशन देते ही हमारे को आदेश दे दिया, अभी जाके बनाओ। पता नहीं ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, हमारे को तो ये कह रहे हैं भी, इसलिए आए हम। DC साहब ने आपको आदेश दे दिया, जो एप्लीकेशन दे गए हैं वहाँ आप जल्दी जाओ भी, कल का आज का काम कल पर मत छोड़ो, कर ही दो जो करना है। हाँ जी, हाँ जी। जोधपुर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह का ये मामला हुआ, पार्क खत्म होता जा रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे? जैसे ग्रोवर साहब, सारा कॉलोनी के मौजूद आदमी यहाँ खड़े हैं जी। सारी कॉलोनी के आज घर में तो ये तक चढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसने भी मकान लिया, तो ये सारे फुहारा और पार्क देख के, बच्चों की सुविधा देख के, और बुजुर्गों के लिए खासकर हमारी कॉलोनी में बड़े शांतिप्रिय माहौल था। उसको प्रशासन जिद पे आके, जबकि हमारी कॉलोनी का एक भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि कोई विकास ना हो या कोई बिजली पानी को रोकना हमारा कतई मकसद नहीं है। हम चाह रहे थे उसमें बच्चों में, बुजुर्गों में बैठने के हमारा पार्क बच जाए। अब एक आता है मोनोपोल होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में सारे में डिपार्टमेंट लगा रहा है। हम ये कह रहे थे कि हमारा बाधा डालना काम नहीं है, जो सार्वजनिक विकास है उसमें हम सब सहयोगी हैं, लेकिन हमारा पार्क और दरख्त। ग्रीवेंसेस कमेटी में आपने सुना, मंत्री जी ने 1.5 घंटा कीमती समय कोर्ट का, अपने ग्रीवेंसेस का वो बिताया सिर्फ पेड़ की उस बात पे। और यहाँ हमारे इतने सालों के बच्चों की तरह पाले हुए कॉलोनी के, रोज़ लोगों ने हाथों से पानी डाल के पाले हुए सारे पार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे दरख्त जो हमारी ग्रीनरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि सरकार का बिजली इमरजेंसी मैटर है, रुकवाना हमारा कतई मकसद नहीं था, हमारा सिर्फ उसको एडजस्ट करा के और मोनोपोल लगवाने का हमारा एक वो था। उस पर भी डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने सारी हिस्ट्री बताई है, डिपार्टमेंट पर्सनली उस पर आया पड़ा है, किसी को निजी फ़ायदा देने के लिए। और ये सारी लाइन की डायरेक्शन, हमें तो यूँ कह रहे हैं टेक्निकली इसकी डायरेक्शन, अब ये आप वीडियो मैंने मनवाई है, ये डायरेक्शन सारी बदलेगी, सारी तार जो है उधर से इधर आएगी, सारा कॉलोनी को उजाड़ने पे का इनका मंशा जो है। ये छोटे से लालच में कॉलोनी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और लोगों के साथ इस तरह धक्का, ये तो हिटलर सही कर रहे हैं धक्का। पुलिस बल भी मंगवा लिया गया, पुलिस बल भी मंगवा लिया। और रात के समय देखो इतनी क्या इमरजेंसी है, दिन में हमारी बैठ के बात होगी भी आप जाए, और DC साहब के हम जाए, DC साहब ने कहा 5 बजे मैं मैडम को बुलाऊंगा, फिर आपको बुलाता हूँ, हमें नहीं बुलाया गया। और DC बड़ा जिम्मेदार आदमी होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। DC ने हमें कोई जवाब यूँ नहीं दिया कि मैं 5 बजे मैडम को बुला लेती हूँ, हमें कोई जवाब नहीं दिया, ना दोबारा बुला के हमारे को सुना। जबकि लोगों का ये फंडामेंटल राइट है कि उनकी जब कोई चीज़ पे निजी घात हो रहा हो तो कहाँ जाएंगे वो। ज़िले का मालिक DC है, DC के हम सारे एसोसिएशन इकट्ठी होकर जा चुकी, और आज देखो ये सारे लोग जो भीड़ है, ये सारी कॉलोनी खड़ी है। अब ये तो सरेआम मतलब गुंडागर्दी है, पता नहीं इनका निजी इंटरेस्ट क्या है। या तो हम इसको रोकना चाहें, इसमें बाधा डालें,
तो वो इस तरह की बात करें। हम तो कहते हैं भी सिर्फ डिमांड ये कर रहे हैं भी पब्लिक हित में आप इसको मोनोपोल में कन्वर्ट कर दो। वैसा प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, मसला कैसे सुलझेगा फिर ये? मसला तो ये है जी भी अब हम जो सरकार के जहाँ प्रतिनिधि है उनके पास भी गए, जहाँ पर हमारे आदरणीय डबवाली हल्का की प्रधान रेणु शर्मा जी का जहीं पर ही रेजिडेंस है उनके पास भी हमने जाके बेनती रिक्वेस्ट करी। एक दिन अपने बिजली मंत्री नील विज जी ऐसे हमारे आदमी गए बाहर, बेचारे रुके, लेकिन उनसे विज साहब नहीं मिले। लेकिन ये मैं तो अब सरकार को तो क्या कहूँ भी सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जब ये इतने बड़े दो हमारे प्रधान बैठे हैं, हमारे बैल साहब MC है, वो उनकी भी अच्छी सरकार में पहुँच है, हम उनके पास भी रिक्वेस्ट करी थी, आज भी करी थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है जी। अच्छा, कितने समय से सिस्टम चल रहा है पोल चेंजिंग करने का? कोई 2 महीने हो गए जी। हर जगह आपने माथा मार लिया? हमने हर जगह माथा मार लिया जी, लेकिन हमारी सुनी नहीं किसी ने, सरकार ने। अब क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो कार्रवाई चाहते हैं जी, हमारे वो छोटा मोनोपोल लग जाए, हमारा पार्क बच रहे, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो जाए, बच्चे खेलते हैं, बूढ़े बैठते हैं भी, हमारा जो पार्क में कोई फंक्शन करते हैं हमारा पार्क बच रहे। लेकिन ये तो सुबह पुलिस लेके आया करेंगे, हमारे गेटमैनों को भी आज धक्के मारे पुलिस प्रशासन ने, हमारा सुपरवाइजर है उसको भी धक्के मारे, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है सरकार में। हमारी सरकार में कोई सुना नहीं। हम CM साहब से और हरियाणा सरकार से निवेदन बेनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारी ये सुनवाई की जाए, हमारे इस पोल को मोनोपोल में बदला जाए और हमारे पार्क को बचाया जाए। 20 साहब ग्रवेंसीज में जो दरख्तों के लिए इतना बड़ा गंभीरता से उन्होंने लिया, और उसके बाद भी प्रशासन पता नहीं सरकार के कहने के बाद मिनिस्टर जो यहाँ का इंचार्ज है उन्होंने इतनी गंभीरता से लोगों की बात सुन के दरख्त को बचाने के लिए, और वो यहाँ चाय पे आके भी गए हैं, पर चांस उनको जल्दी जाना पड़ गया, नहीं तो हम ये दिखाते उनको भी इतने दरख्त इतनी ग्रीनरी कर दी। समझ नहीं आई भी जिला प्रशासन को क्या है कि लोगों के हित की बात करना, जबकि उनकी ड्यूटी होती है सरकार तक पहुँचाना और मध्यस्थता करके उस चीज़ को लोगों को न्याय दिलाना, ये प्रशासन का भी एक मोरल ड्यूटी होती है। पता नहीं ऐसा हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों है, यहाँ क्या मतलब दिक्कतें आ रही है, क्या अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आया। ऐसा है जी, मैं बिजली बोर्ड की तरफ से SDO हूँ इस काम के लिए, और ये जो काम है हमारा 2018 से ये अप्रूव हुआ है सिरसा के शहर को दूसरा सोर्स देने के लिए बिजली का, और ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और उसके बाद हम ये जो हमारा ये काम कर रहे हैं हम पीछे टावर लगाने के लिए, और जो ईरा के जो अपने रेजिडेंट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि पार्क में ये टावर ना लगाया जाए। तो उस चीज़ के चक्कर में अब हमें शहर को सप्लाई देनी है, उस चक्कर में हमारा ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है हम उस पर काम कर रहे हैं। पार्क कॉलोनी के लोग बता रहे हैं कि पार्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ टावर लगेगा तो उसकी जो तारें हैं घरों के ऊपर से होकर निकलेंगी, ऐसा कुछ है सर? नहीं सर, ये हम अपना ही राइट ऑफ वे जो तारें जा रही हैं पहले उसी राइट ऑफ वे को यूज़ करते हुए जा रहे हैं, और जो अब टावर लगेगा वो थोड़ा ऊँचा लगेगा और ये तारें और ऊपर हो जाएंगी, तो इससे कॉलोनी वालों को कोई खतरा नहीं रहेगा और ये पूरे तरीके से जाएगा, और ये पूरे तरीके से अप्रूव्ड वर्क है जी। सर ये मामला कोर्ट में भी गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये जो ईरा रेजिडेंशियल वेलफेयर के जो रेजिडेंशियल हैं ये कोर्ट में भी गए थे। पहले ये सेशन कोर्ट में गए थे, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, और ये फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए हैं, और हाई कोर्ट से भी ये केस हार चुके हैं। उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। नहीं, क्या इसके लिए कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था? बिल्कुल इनके ऊपर 3 नोटिस सर्व किए थे हमने, और हमने परसों भी नोटिस इनको दिया था कि हम आज काम करेंगे। तो और हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के, जो रमेश जी हैं, हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के प्रॉपर वे से हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई हम अपना हमारा जो है पूरा प्रॉपर वे से हम काम कर रहे हैं।